स्टीव जॉब्स ने एक बार अपने किसी भाषण में या बार-बार अपने भाषणों में जो उन्होंने अपने जीवन के अंत में दिए, जब उनकी मृत्यु लगभग तय है, मानी जा रही थी मेडिकली, उन्होंने कई बातें बोली और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये थी, ईट योर फूड एज़ मेडिसिन या मेडिसिन कहें। अपने खाने को दवा की तरह खाएँ, इतने प्रेम से खाएँ, इतना सोच के खाएँ, अदरवाइज़ मेडिसिन विल बिकम योर फूड। दवाई आपका खाना बन जाएगी। ये बात बहुत से लोग जानते हैं, जो जीवन के 40-50 के ऊपर हैं, 60 में हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। विशेषकर जो सिटी लाइफ़ की पैदाइश है, गाँव में भी कई पीड़ित होंगे। पर जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज विद्यालयों में, स्कूलों में या अभी निकले हैं, फ्रेश हैं, 20s 30s में अर्ली, कृपया इस बात का ध्यान रखें। आज के दौर में लाइफ स्टाइल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जब मैं महाविद्यालय में ही देखता हूँ या विद्यालय तो मैंने देखे नहीं, पर महाविद्यालय में भी देखता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ तो देखता हूँ कि लोग, बच्चे चिप्स और इस तरह की आइटम्स, ये ग्रोसरी स्टोर्स में मिलने वाली पैक्ड आइटम्स, कोई जिसमें चोको पाई, चोको टाइप होती है, ब्रेड्स टाइप होते हैं, इस तरह के जो मतलब बिस्किट्स होते हैं, ये पेस्ट्रीज़ होती है, क्रीम्स होती है, इस तरह की बहुत सी आइटम्स को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा युवा शक्ति हमारी। फिर कैंटीन्स में या इस तरह जगह में ये तेल से लगा हुआ ये अ, मैगी और जो भी आइटम्स और होती है हमारी, चाउमीन टाइप, इस तरह के आइटम्स का बढ़ चढ़ के सेवन करते हैं और पौष्टिक भोजन कम खाते हैं, सलाद कम लेते हैं, चबा के भोजन कम करते हैं। उनसे ये आह्वान है दोस्तों, आज आपका शरीर फ्रेश है, आपकी मशीन नई है, पर इस तरह से अगर आप अपने पेट की मशीन को गड्ढों में डालते रहेंगे तो ये टूट ही जाएगी। कभी ना कभी इसमें ब्रेकेज आ जाएगी, आपके स्वास्थ्य में कई बीमारियां आ जाएगी। और ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि आज मुझे कोई मेरा बड़ा अजीज़ स्टूडेंट मिला, उसकी उम्र शायद ज़्यादा नहीं होगी, 20 साल होगी। तो जब मैंने बोला आप कमज़ोर हो गए, तो बोलता है सर मुझे शुगर है और मैं इंसुलिन के टीके लेता हूँ। तो ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी भी हुई, पर एक मतलब अजीब सी फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता कि भाई हमारे राष्ट्र के युवा जिन्होंने हमारे को आगे ले जाना है, वो इस तरह से पीड़ित हो रहे हैं। हो सकता है उनके केस में ये बात जेनेटिक हो, पर बहुत से लोग आज नहीं तो कल अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, बच्चे स्टूडेंट्स इस बीमारी को ले लेंगे। इसलिए कृपा करके योग करें, मंडूक आसन करें या जिस तरह के जो भी आसन होते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइजेस करें, फिट रहें और जितना हो सके जंक फूड को छोड़ दें, त्याग दें और इससे आपकी आत्मशक्ति भी बढ़ेगी और थोड़ा उपवास करना भी सीखें, भूखे रहना सीखें, क्योंकि जो आत्मबल कम भोजन करने से, इच्छा रूप से, भूखमरी से नहीं, स्वेच्छा से आता है, व्रत करने से जो क्षमता मानव के शरीर की बढ़ती है, ये अद्वितीय है, अद्भुत है। इसलिए दोस्तों, आप युवा हैं, राष्ट्र की धरोहर है, देश को आगे ले जाएंगे। कृपा करके आप जो खा रहे हैं उसकी पौष्टिक वैल्यू को भी देखें, केवल जीभा के स्वाद पे ना चले। कई बार जीभा का स्वाद केवल टेम्परेरी होता है और जो खाया जाता है वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इसलिए हो सके तो जीभा के स्वाद के लिए एक इनडिफरेंस पैदा करें, उसके प्रति इम्प्रेस ना हो और वो चीज़ें खाएं जो लॉन्ग टर्म में आपकी स्वास्थ्य को पोषित करे, आपके जीवन में समृद्धि लाए।
एक लॉजिक ये दिया जाता है कि ऐसा करने से भी क्या होगा, मृत्यु तो आके रहेगी, जो चीज़ होनी है वो तो होके रहेगी, तो क्यों ना हम जो करना चाहते हैं वो कर लें। बात तो ठीक है, जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता, और मृत्यु हर एक आदमी को आनी है क्योंकि वो जीवन की को पूरा करती है। परंतु दोस्तों, क्यों ना हम मृत्यु से मिलते वक्त स्वस्थ रहें, ताकि मृत्यु में भी हमें ज़्यादा दुख ना हो। मृत्यु का वर्ण बहादुरी से करें, स्वस्थ होकर के करें। ज़रूरी है कि मृत्यु की मतलब शैया पे पड़कर हम मृत्यु का सामना करें। क्यों ना हम चलते चलते वीरगति को प्राप्त हो जाए, चलते चलते मृत्यु को प्राप्त करें। क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं कि जो शरीर हमें प्रभु से मिला है उसको हम एक अच्छे रूप में रखें, मेंटेन करें। आगे जो है प्रभु की इच्छा है। इसलिए कृपया करके अपने डाइट का सिलेक्शन ढंग से करें, जंक फूड अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा मीठा अवॉइड करें, और जीवा के टेस्ट को कंट्रोल करें, और थोड़ा भूखा रहना भी सीखें, व्रत करें, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। आपको समझ आएगा कि कई बार जीवन जीने के लिए हमें कितने कम चीज़ों से हम गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि जब भूख लगेगी और आप कंट्रोल करेंगे, उसको सहेंगे, को समझ आएगा कि बहुत सी चीज़ें हमने जो जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण बनाई है उनका उतना मूल्य नहीं, और बाद में जब आप सूखी रोटी भी खाएंगे आपको बहुत आनंद आएगा। तो इस पर चिंतन करें दोस्तों। धन्यवाद।